नमस्कार, जय माता दी दोस्तों। पूजा भजन कहानी चैनल में आप सभी लोगों का बहुत 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 स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं लेकर आई हूँ आप सभी के लिए ज्योतिया व्रत कथा को पूरा सुनिएगा, आनंद तभी आएगा और अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। और जो दर्शक लोग हमारे चैनल पर नए जुड़े हुए हैं, पहली बार देख रहे हैं, आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब करें। पूजा भजन कहानी आइए सुनाती हूँ। दोस्तों, एक समय की बात है, गंगा नदी के पास पुष्पावटी नाम का एक नगर था। नदी के पश्चिम दिशा में एक गांव था। गांव के थोड़ी दूर पर एक बहुत विशाल बरगद का पेड़ था। उस बरगद के पेड़ पर एक बाज रहता था और पेड़ में खोखड़ा था जिसमें एक सियारन रहती थी। बाज और सियारन में बड़ी गहरी मित्रता थी। एक बार दोनों ने देखा कुछ औरतें जितिया व्रत का पूजन करने जा रही हैं। तब वह दोनों भी इस व्रत को करने का संकल्प ले लिया। इन दोनों ने भगवान जितवाहन का व्रत करने के लिए निर्जला व्रत रखा। व्रत के दिन ही उसी गांव के एक किसान की मृत्यु हो गई। उस किसान का दाह संस्कार उसी पेड़ के नीचे थोड़ी दूर पर ही किया गया। धीरे धीरे दिन बीत गया और रात होने को हुई। अब वहाँ मौसम खराब हो गया। बादल गरजने लगा, बिजली चमकने लगी, बहुत बड़ा तूफान आ गया। और इधर सियारन को भूख लगने लगी। मुर्दा देखकर खुद को रोक नहीं पाई। उसने किसान के शरीर को खा लिया। उसका व्रत टूट गया। उधर बाज ने बड़ा संतोष किया, श्रद्धा से व्रत का पालन किया। अगले दिन व्रत का पारण किया। फिर अगले जन्म में दोनों एक ब्राह्मण परिवार में पुत्रियों का जन्म लिया। बाज बड़ी बहन बनी। उसका नाम लीलावती रखा गया और लीलावती की शादी हो गई रामदीन के साथ। और सियारन छोटी बहन के रूप में जन्मी। उसका नाम अमरावती रखा गया। उसकी शादी नगर के राजा रामकेतु से हुई। अब अमरावती पुष्पावटी नगर की रानी बन गई। भगवान जितवाहन की कृपा से लीलावती के 7 पुत्र हुए और अमरावती के सभी पुत्र जन्म होते ही मर जाते थे। कुछ समय बाद लीलावती के सभी पुत्र बड़े हो गए और राजा के दरबार में काम करने लगे। अमरावती के मन में उन्हें देखकर ईर्ष्या की भावना होने लगी और राजा से कहकर उनके सभी पुत्रों के सर कटवा दिए। 7 नए बर्तन मंगवाकर उसमें रखकर और लाल कपड़े से ढककर लीलावती के पास भिजवा दिया। ये सब देखकर जितवाहन भगवान फिर से उनके शरीर में सिर जोड़ दिया और सब में जान डाल दी। 7 पुत्र जिंदा हो गए और फिर से खड़े हो गए और अपने घर लौट आए। वह कटे हुए सिर फल बन गए। उधर रानी अमरावती के पुत्रों के मरने का समाचार सुनने के लिए परेशान थी। जब वह बहुत देर तक कोई समाचार नहीं मिला तो अमरावती खुद ही बड़ी बहन लीलावती के घर चली गई। वहां सबको जिंदा खुश देखकर हैरान रह गई और उसके होश उड़ गए। तब उसने अपने बहन को सारी बात बताई। अपनी गलती का पछतावा कर रही है। भगवान जितवाहन की कृपा से लीलावती को पूर्व जन्म की बात याद आ गई। वो अमरावती को लेकर उसी बरगद के पेड़ के पास ले गई और उसे सारी बात बताई। यह सुनकर अमरावती उसी समय मृत्यु को प्राप्त हो गई। जब राजा को यह खबर मिली तो उसने उसी जगह पर बरगद के पेड़ के नीचे अमरावती का अंतिम संस्कार कर